हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि दी गई आकृति में बी तथा सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ठीक है, कहता ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है और ओ डी बराबर दे दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, और उसके बाद कहता है आपको जो है यहाँ पे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 लेना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रेडियस तो पता है, ओडी जो है, ओडी कितना दे दिया गया है? ओडी दे दिया गया है 7। ठीक है, ओडी दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। फिर है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये जो देख रहे हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटे वृत्त को क्षेत्रफल ओ डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर के जगह लिख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है 7 है, तो रेडियस होगा 7/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना? इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा 49। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 रखिएगा। 22/7 इंटू में 7/2, 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 11। ठीक है, तो कितना होगा? 77/2। 77/2 यानी होगा 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अर्धवृत्त जो है उसके बाद निकाल लीजिए अर्धवृत्त ए सी। देखिए ए सी, ठीक है, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का निकाल लीजिए। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यहाँ पे अर्धवृत्त ए सी बी ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल तो क्या होगा? तो ये होगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई, पाई का मान 22/7 और आर, बड़ा आर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आर लेंगे, यानी अब देखिए यहाँ पे जो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी आपको दे दिया गया है, ये 7 दे, ये 14 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? तो 14 है। तो ये हो जाएगा 22/7। अब 14 है तो उसका आधा 7 × 7। ठीक, अब ये एक 7 कट जाएगा, 2 से 11, यानी कितना हो गया? इसका जो है हो गया, इसका जो हो जाएगा आपको 77। कितना हो जाएगा? तो ये 7 से 11 7 77 हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकल गया और इस पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब क्या करें, याद रखिएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है 38.5 है और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़े अर्धवृत्त का, इसका कितना है? तो 77 है। अब चलिए देखते हैं, अब क्या करेंगे, अब समकोण जो है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी, ए सी और बी, ये समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा 1/2। अब देखिए ए सी बी का क्षेत्रफल जो निकालिएगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल लीजिए 1/2 × आधार। तो आधार, ठीक है, या नहीं तो 1/2 आधार × ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार जो हो जाएगा 1/2 × आधार जो हो जाएगा, ये होगा ए बी। ए बी आधार × ऊंचाई कितना होगा? ओ सी। क्या होगा? ओ सी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 × ए बी। ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14। यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये हो जाएगा कितना? तो 1/2 × 14 इंटू यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो इतना कितना होगा? 7 इंटू 7, 2 7 7 कितना हुआ? 49, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल गया इस त्रिभुज का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका 49 याद रखना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, और प्लस में अर्धवृत्त जो निकाले थे इस पूरे के क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और उसमें से जो है आपको, उसमें से घटा देना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आया था 38.5, ठीक, प्लस, और इसका जो आया था अर्धवृत्त का, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये कितना आया था 77, 77 माइनस घटा दीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 49, ठीक है 49, तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो समझ गए क्या करेंगे? पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दो वृत्तों जिनके केंद्र क्रमशः एक्स तथा वाई है, त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, ठीक, कहता एक्स वाई है 17, ठीक है, और जेड जो है तथा जेड आर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, जो दोनों वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है, ठीक है, और कोण जो है एक्स जेड वाई जो है 90 डिग्री दे दिया गया है, 90 डिग्री दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फिगर, यदि देखें फिगर बनाइएगा तो ये इस तरह से बनने वाला है। कहता है कि दो वृत्त, ठीक है, दो वृत्त जो है जिनके केंद्र क्रमशः एक्स और वाई है, ठीक, दो वृत्त जिनके केंद्र एक्स और वाई, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स और एक सर्किल जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है एक्स है, इसका वाई है, और इसका कितना है तो जेड है, ठीक, जेड है। तो एक्स कहता है दो वृत्तों की केंद्र जो है एक्स और वाई, एक्स तथा वाई की है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या भी दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर, इसका दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कर रहा है तथा जेड आर त्रिज्या वाले उस वृत्त का केंद्र है जो दोनों वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है आर है, ये आर त्रिज्या है, ठीक। अब देखिए इसको यदि ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए तो कहता है इसका रेडियस आर है, ठीक, और इसका जो है आपको कितना है तो ये था आपको 9, ठीक। तो कह रहा है आपको, कहता दोनों जो है दोनों वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है, कोण एक्स वाई जेड 90 है, कोण एक्स वाई जेड 90 है, ठीक है, कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड ये 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है। तो कहता आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कोण एक्स जेड वाई बराबर 90, और एक्स वाई बराबर दे दिया गया है आपको 17, ठीक है, एक्स वाई कितना दे दिया गया है 17, एक्स और वाई यानी यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया गया 17, यहाँ से यहाँ तक 17 दे दिया गया। अब देखिए ये 90 है, तो 90 के सामने का जो है ये क्या होता है कर्ण होता है, 90 के सामने का भुजा कर्ण। तो यहाँ पे हम देखिए तो लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर, यानी 9 प्लस आर कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर 9 प्लस आर का होल स्क्वायर और 2 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस आर का ये देखिए ये और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 289, 9 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 81 प्लस 18 आर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 दूनी 4 आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 2r स्क्वायर आर 2r, देखिए आर और आर 2r स्क्वायर, उसके बाद देखिए 18r और 4r, 18 और 4 22 आर, इस 81 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये घट जाएगा, 9 में से गया तो 9 में से गया तो 8, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 भी है तो 81 4 85 घटाइएगा तो 9 में से ये कितना 204, यानी देखिए इतना याद रखना है इस तरह। अब देखिए ये सारा जो है मिट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 22r और माइनस 204 बराबर 0, ठीक है, 204 बराबर 0।
तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन कीजिएगा तो आर स्क्वायर प्लस 11r माइनस 2 1 2 0 यानी 102 बराबर 0। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे है 17 छक्का 102 होगा, तो ये होगा आर स्क्वायर 17 छक्का आर स्क्वायर प्लस जो है 6r 17 और प्लस में आप इसको ले लेंगे, प्लस में देखिए यहाँ पे 17r ठीक है, और माइनस का 6r माइनस का 102 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, r कॉमन कीजिएगा तो r इंटू आर माइनस का 6। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 6 और प्लस देखिए ये r और इसमें से कॉमन किया है प्लस 17 कॉमन कीजिएगा तो r माइनस कितना होगा 6 बराबर 0, यानी होगा r माइनस 6 इंटू आर प्लस 17 बराबर 0, यानी r का मान निकल गया 6 और r का जो है एक माइनस 17 है जो कि संभव नहीं है। ठीक है, माइनस वाला संभव नहीं होगा, यानी r का मान कितना होगा 6 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान जो है 6 होने वाला है। ठीक, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ये हो जाएगा आपको √2 इंटू 16 इंटू 9। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा √2 इंटू √, यहाँ पर होगा 16 इंटू 9, यानी होगा 2 गुने 16 का 4 9 का 3 4 दूनी 8 3 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा राइट, बी ऑप्शन क्या होने वाला है राइट होने वाला है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, कि 16 कोसेक स्क्वायर देखिए यहाँ पे हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान पूछेगा तो ये होगा 2। ठीक है, 2 इंटू √x इंटू वाई, ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 74 नंबर देखिए, 74 है कि किसी चतुर्भुज के कोण समानांतर श्रेणी में है तथा इसका सबसे बड़ा कोण इसके सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, अब देखिए माना कि सबसे छोटा कोण कहता है कि इसका सबसे बड़ा कोण छोटे कोण का 3 गुना है, तो सबसे छोटा कोण मान लीजिएगा आप x। ठीक है, तो बड़ा कोण क्या होगा सबसे बड़ा, तो सबसे जो बड़ा है ये क्या होगा, तो 3x होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये हो गया आपको सबसे बड़ा कोण। ठीक है, और ये है सबसे छोटा कोण। ठीक है, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कितना, तो x और ये जो है किस क्रम में है, तो ये आपको जो है समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में, और ये सबसे बड़ा कोण है, यानी 4 कोण होता है 1 2 3 4 कोण। ठीक है, सबसे छोटा कोण x है, सबसे बड़ा कोण कितना है 3x। क्या है 3x, तो देखिए 3x यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, A4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d, क्या होता है a प्लस 3d। ठीक, तो a है x और प्लस में 3d बराबर कितना है, तो ये है 3x। क्या है 3x। ठीक है, चूँकि चौथा पद 3x है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से d का मान निकाल सकते हैं, तो d बराबर होगा 3x, ये x उधर जाएगा तो घट के कितना होगा 2x/3, तो d का मान निकल गया 2x/3। ठीक है, 2x/3। अब क्या निकालिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 होता है। ठीक, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये याद रखना है, तो d का मान निकल गया है 2x/3। ठीक है, छोटा है x और सबसे बड़ा है 3x। अब देखिए इधर, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो छोटी भुजा है x प्लस फिर d तो पता है, तो a2 बराबर होगा a प्लस d। ठीक, a2 बराबर क्या होता है a प्लस d, यानी a है x और d है 2x/3, ये हो गया a2। a3 होगा आपको a प्लस 2d, a है x प्लस 2 और d का मान 2x/3। ठीक,
और A4 तो निकाले थे, A4 निकल जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3 इंटू 2x/3, ठीक है। और इसका योग जो दे दिया गया 360, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 3 2 5, ये होगा 5x/3, ये हो जाएगा 3 2 नीच, ये हो जाएगा कितना, सॉरी, ये जो हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x, ये हो जाएगा 2 2 नी 4 3 7x/3, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 7x/3, ये 3 से 3 कट जाएगा 3x। तो देखिए ये हो गया आपको x, ठीक है, x x x 4x, इस चारों x को जोड़िएगा 4x प्लस 5x/3 प्लस 7x/3, और ये दे दिया गया है 360, ठीक है, 360। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कर रहा है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दे दिया गया है 3 5 और माइनस का 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अल्फ़ा दे दिया गया है 3, ठीक है, बीटा दे दिया गया है 5 और गामा दे दिया गया है -2। तो कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए, तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू में x², ठीक है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस में फिर हो जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू में x, देखिए प्लस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक। यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा का मान है 3 प्लस 5 माइनस का 2 इंटू x², ठीक। और प्लस में हो जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा यानी 5 3 गुने 5 15 प्लस माइनस 5 दूनी 10, फिर बीटा गामा तो माइनस कितना होगा, फिर होगा 5 दूनी 10, ठीक है, इतना इंटू x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे गामा अल्फ़ा -6 होगा, -6, और प्लस में हो जाएगा आपको माइनस में जो हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा गामा, तो सबको गुना कीजिएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 दूनी 30, माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी ये हो गया x³ और माइनस में 6x², 5 3 8 में से 2 हो गया 6x² प्लस में होगा आपको कितना, फिर यहाँ पे माइनस में हो जाएगा माइनस में x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में होगा x 10, ये कितना होगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 6x² और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस का x और प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का x प्लस का 30, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे tan 3x बराबर क्या होगा, tan 3x बराबर हो जाएगा आपको sin 45 का मान 1/√2, ठीक है, sin 45 का मान 1/√2, फिर cos 45 का भी 1/√2 जोड़ sin 30 का 1/2, sin 30 का कितना होता है, तो sin 30 का होता है 1/2, यानी tan 3x बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 किसका मान होता है, tan 45 का, यानी 3x का मान कितना हो गया 45, 3x मान 3 से 3 कट जाएगा, सॉरी 3 से 15 थी, 45 x का मान होगा 15 डिग्री, 15 कहें तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 77 नंबर देखिए, 77 नंबर है कि दिया गया है x का धनात्मक मान ज्ञात करें, ठीक है, x का जो है धनात्मक मान क्या होगा।
तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे यदि हम 4 के पावर x बराबर y मान ले, ठीक है, इसको y मान लीजिएगा तो क्या होगा y प्लस 1/y बराबर y बराबर 16 का स्क्वायर 16 गुने 16 यानी कितना होता है 256 प्लस 1 कितना 257 बट्टा में 16, ठीक है, 257 बट्टा में 16, ठीक है। तो यहाँ जो है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा, अब देखिए इसको जो है एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 30 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 257 वाई बाई 16, ठीक है, क्रॉस गुना कर दिए। अब 16 से गुना कीजिएगा तो 16 वाई प्लस का 16 बराबर 257 वाई, इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर माइनस 257 वाई प्लस 16 बराबर का 0, ठीक है, बराबर का क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी तो इसमें से आप क्या कीजिए तो 16 है, ठीक है, इसको जो है 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, ठीक है, माइनस का 256 वाई और माइनस का वाई, ठीक है, तो माइनस का वाई और प्लस का कितना प्लस का 16 बराबर 0, इसमें से कॉमन ले लीजिए 16 वाई, तो यहाँ पे होगा वाई माइनस का 16 और यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप माइनस का 1, तो वाई माइनस का 16 बराबर 0, यानी ये हो गया 16 वाई माइनस 1, एक तो हो गया 16 वाई माइनस 1 और एक हो गया आपको वाई माइनस 16 बराबर 0, यानी यहाँ से रूट निकल गया तो वो यहाँ से निकल जाएगा वाई का मान कितना y बराबर 1/16 और यहाँ से y का मान 16 निकल जाएगा। तो एक तो y बराबर निकल गया आपको 1/16, ठीक है, y का मान एक 16 निकल गया, एक y का मान 1/16 निकल गया, ठीक है। अब y का मान कितना माने थे 4 के पावर x, तो ये हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे देखिए x की y को माने थे 4 के पावर x, इस 16 को लिख सकते हैं 4 के पावर -2, ठीक, तो यहाँ से x का मान -2, यहाँ से x का मान 2, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, x का मान कितना लेंगे तो 2 ले लेंगे, ठीक है, और x का मान यहाँ पे -2 भी है, तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का जो राइट आंसर कहता है कि धनात्मक मान ज्ञात करें, तो x का मान तो 2 होगा, कितना होगा 2 होगा x का मान, तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, x का धनात्मक मान कर रहा है तो 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 78 नंबर देखिए, कहता कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात इतना है, 3 वर्ष पहले का फादर और सन, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात, पिता का आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3, ठीक, 4 वर्ष बाद, अब देखिए 4 वर्ष बाद जो है उनका अनुपात है 11:5, ठीक है, तो वर्तमान का रहा है, वर्तमान उम्र क्या है, अब देखिए इन दोनों में कितना का अंतर 8 और 11 में 3 का, 3 और 5 में 2 का अंतर समान करिए, तो 11 और 5 में कितना का अंतर है 6 का, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, ठीक, ऊपर वाले में कितना का अंतर 8 और 3 में 5 का, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 8 छक 48, ठीक, और 6 त्रिक 18, नीचे में 11 पच्चे 55 और 5 25, 5 25, अब देखिए 48 और 55 में कितना का अंतर है, तो 15 में से 8 के 8 7 15, ठीक है, और यहाँ पे जो है 55 और 25 में से 48, 25 में और 18 में कितना का अंतर है, तो 7 का अंतर है, ठीक, तो 7 यूनिट जो है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 3 वर्ष पीछे और 4 वर्ष आगे कितना का अंतर है 7 का अंतर है, तो देखिए इस तरह का यदि हो 3 वर्ष पीछे और आगे की बात हो तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 3 और 4 में -3 और +4 में कितना का अंतर है 7 का, तो यहाँ हो जाएगा 7, तो 1 यूनिट का मान निकल गया 1,
ठीक है, एक यूनिट का मान 1। तो देखिए, तो कहता है पिता की वर्तमान आयु कितना है 8। ठीक है, पिता की जो वर्तमान आयु है ये आपको दे दिया गया है कितना, तो यहाँ पे जो है 48 ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है 48, देखिए 48 है 48, तो 48 यूनिट का मान निकालना है। तो 48 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट का मान 1 है, तो 48 यूनिट का मान कितना होगा 48। ये 3 वर्ष पहले का है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा 51, कितना होगा 51 वर्ष, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होने वाला है राइट होने वाला है। ठीक, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में। तो देखिए एक फार्मूला होता है M1D1 बराबर M1D1H1 बटा P1 बराबर होता है M2D2H2 बटा P2, M2D2H2 बटा P2, इस फार्मूला पे रख दीजिए। तो कहता है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में करता है, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 सत्ते 3 पंचे 7 दूना 5 दूनी 10, यानी D2 का मान कितना आ गया 10। याद रखना है नीचे काम को रखना है। ठीक है, तो 10 यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर है कि एक बेईमान व्यापारी करेमूल पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बेईमान, तो देखिए मान लेते हैं करेमूल, यदि मान लीजिए 100% करेमूल, ठीक, तो हानि देखिए, तो कहता है कि करेमूल पर इतना की हानि होती है, हानि कितनी की है, हानि हो रही है 12.5% की। ठीक, हानि 12.5 की, तो बिक्री मूल्य क्या होगा, तो बिक्री मूल्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको करेमूल, ठीक है, घटे आपको होगा 12.5% हानि। ठीक है, तो ये होगा आपको 100 माइनस 12.5 यानी 87.5%। तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। ठीक है, बिक्री मूल्य जो हो जाएगा ये 87.5 का बिक्री मूल्य है। ठीक है, 87.5। अब देखें नया बिक्री मूल्य, अब देखिए तो नया बिक्री मूल्य क्या है, तो नया जो बिक्री मूल्य है, नया सेलिंग प्राइस जो है ये 87.5%, 87.5% गुने अतः 36 ग्राम के बजाय, ठीक है, 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन करता है। ठीक है, 36 ग्राम के वजह जो है आपको 28 ग्राम का यूज करता है, तो होगा इतना का 36 बट्टा में 28। ठीक है, 36/28। अब जो है इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपको 7 से दीजिएगा भाग। ठीक है, तो 7 का 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 4 9 36, 9 पच्चे 45। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 2 11। ठीक है, यानी 112.5%। ठीक है, 112.5 का, तो लाभ कितना हो रहा है 112.5, यानी 100 से कितना अधिक है 12.5, तो इसको लाभ हो रहा है 12.5 का, यानी बी ऑप्शन। तो लाभ कितना का हो रहा है 12.5 का लाभ हो रहा है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, करेमूल मान लीजिए 100, ठीक है, और करेमूल पर हानि हो रहा है 12.5 की, तो यहाँ से बिक्री मूल्य निकाल लिए। ठीक, बिक्री मूल्य निकालने के बाद जो है फिर से यहाँ पे नया जो है सेलिंग प्राइस निकाल लिए। नया सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो जो आया था उसका कहता है कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, तो 36 ऊपर में 28 नीचे में। ठीक है, उसको गुना किए। नेक्स्ट 81 देखिए, 81 है कि एक वस्तु पर 15% और 12% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 + 15 -
15 गुने 12 बट्टा में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस, अब देखिए 15 और 12 को गुना कीजिए तो 15 दूनी 30, ठीक है, 15 3 18, 180, और बट्टा में कितना 100, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ दशमलव जीरो, ये होगा जीरो, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, 6 में से गया 5, ये 2, कितना होगा, तो यहाँ पे जो 81 का हो जाएगा, 81 का हो जाएगा 25.2, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट 81 82 नंबर देखिए, 82 है कि चावल की कीमत में 20% की कमी 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 एक व्यक्ति को 450 में 50 केजी अधिक चावल मिलता है। तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक, यानी 20/100, 20/100 कीजिएगा ना, 20/100 तो ये कट जाएगा 1/5। तो कहता है कि चावल की कीमत में 20% जो है कमी, ठीक है, चावल की कीमत यानी प्राइस का रेशियो दे दिया गया है कितना, तो 5 और 1 की कमी कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 4, 5 से 4 हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगा, विपरीत होगा, यानी 4 से 5 होगा। ठीक, अब कह रहा 50 केजी अधिक, तो इन दोनों में अंतर कितना क्या, 5 4 में 1, तो 1 यूनिट का मान जो है दे दिया गया है कितना, 50। ठीक है, तो कह रहा है चावल का मूल्य, चावल का जो है चावल का मूल्य प्रति किग्रा कितना है, चावल का जो है मूल्य यानी 4 यूनिट का मान कर रहा है। ठीक है, चावल का मूल वैल्यू यानी मूल कितना 4, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 पंचे 20, 200 केजी, कितना हो जाएगा 200 केजी। ठीक है, 50, 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 200 केजी। अब क्या करेंगे, 450 में 200 से भाग दे दीजिएगा, तो ये 0 से 0, 5 नामा 5 चौका 9/4 कितना होगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 1 9, फिर देखिए 4 दूनी, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी क्या होगा 2.25, तो 82 का जो हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 9/4, 2.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46,4620 की एक राशि बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कहता है इतना रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान की जानी है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, कितना होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 10 से 11 दूसरे वर्ष में कीजिएगा 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 111 का स्क्वायर 121। अब यहाँ का था बराबर किस्तों पर, बराबर कब होगा, यह है अमाउंट है, इसको यदि 11 से गुना कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 110, ये हो जाएगा 121 11 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर है, अब देखिए इसको टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 0 1 1 1 2 210, और ये जो होगा 121 से होगा क्योंकि बराबर चाहिए। ठीक, अब कहता है इतना रुपया की राशि, ठीक है, इतना रुपया की राशि, तो कहता है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यानी ये देखिए 210 यूनिट का मान दे दिया गया है कितना, 4620, कितना है 4620 दे दिया गया। ठीक, अब देखिए कि 4620 210 का कितना गुना है, 4620 210 का कितना गुना है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो इसमें भाग दे दीजिए 210 से, तो 1 0 से 1 0। ठीक, अब 21 दूनी कितना होगा 42, 21 दूनी हो जाएगा 42। ठीक है, फिर 21 दूनी 42, यानी इसका शायद 22 गुना है। ठीक, कितना गुना है, तो 22 गुना है। अब 121 को 22 से गुना कर दीजिए, 121 को 22 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 1 दूनी 2, 2 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 3, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, यानी यहाँ पे हो जाता है यानी 2662। तो 2662 कहें तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 84 है कि एक तालाब की गहराई कितनी होगी जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, इस तालाब में उस तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई दे दिया गया। एक तालाब की गहराई कितनी होगी, ठीक है, जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, तो यहाँ पे देखिए
और एक वर्ग है। इस तालाब में पानी बराबर पानी समा सकता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, तो अभिष्ट गहराई निकाल लेंगे। तो अभिष्ट जो गहराई निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको, इसका जो है आप ले लेंगे, इसका जो हो जाएगा 10 कहता एक तालाब है जिसका ये दे दिया आयतन कितना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक। और इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जो है गुना कर दीजिएगा सारे को, और भुजा कितना दे दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो एक वर्ग कहता, भुजा एक वर्ग है, तो इसका हो जाएगा आपको 5, इसका क्षेत्रफल 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, तो 5 से 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का। तो इसकी गहराई कितना हो जाएगी, तो 16 मीटर। तो इसकी गहराई जो हो जाएगी 16 मीटर, यानी क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है क्या होने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी इस तरह से कर सकते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मान लीजिए ऊंचाई, और इसका जो है दे दिया गया है 10 × 5 × 8, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहाँ से एच निकल जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा दोनों, तो यहाँ से एच निकल जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्य का है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह से, इसका नाम है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्य का है, ए डी माध्य का है, ठीक, ए डी माध्य का है यहाँ पे, और ओ जो है, और ओ केंद्रक है, चलिए ओ जो है यहाँ पे केंद्रक है। फिर कहता है ए ओ 10 है, ए ओ 10 यूनिट है, ए और ओ 10 यूनिट है, तो ओ डी की लंबाई क्या होगा, ए और ओ यानी यहाँ से 10 यहाँ तक है, तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होने वाला है, शो कर रहा है, तो ओ डी का लंबाई। अब आपको देखिए यहाँ से जो है 10 दे दिया गया है, ठीक है, तो ए ओ बट्टा ओ डी, ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि ए ओ बट्टा में ओ डी ये कितना का होता है, 2:1 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माध्य का, ये 2:1 में होता है, ठीक है, 2:1 में होता है, ये होता है 2:1। अब 2 यूनिट का मान जो है, ए ओ 2 यूनिट का मान दे दिया गया है कितना, 10, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5, यानी सी ऑप्शन। तो त्रिभुज की जो माध्य का है ये 2:1 के अनुपात में होता है, ठीक, क्या होता है, 2 और 1 के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में, तो 2 यूनिट का मान है कि 10, तो 1 यूनिट का मान 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर है, समीकरण इतना के मूल है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3x² बराबर 27 होगा, ये उधर जाएगा, तो 3 नामा 27, x² बराबर 9 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है, x बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3, क्योंकि यहाँ से x बराबर हो जाएगा √9, ठीक है, रूट हटाएगा तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 86 का क्या होगा, तो 86 का बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसके अंदर जो है खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग, तो देखिए सबसे बड़े वर्ग का जो है, तो ये जो है इसका क्या होगा, इसका जो है ये डायमीटर होगा, और कितना है, त्रिज्या है 14, तो डायमीटर कितना होगा, 28 होगा, कितना होगा, 28 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हमको कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा, तो वर्ग का विकर्ण कितना, 28, ये होगा √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा, तो भुजा बराबर होगा कितना, तो भुजा होगा 28/√2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये होगा 28 × 28/2, ये कट जाएगा 14 मरतबे, ठीक है, 8 चौक 32, तो इकाई स्थान पे 2 जो है पहला ही ऑप्शन पे है, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। 14 को 28 से गुना करना है, ठीक, सॉरी 14 को जो है 14 को 28 से गुना कीजिएगा,
अगर डिजिटल सम से देखिएगा तो 4 और 1 कितना होगा 5 गुने 8 है 2 10, 10 को 0 और 1 को जरिएगा 1 कितना हो रहा है 5। अब देखिए इस ऑप्शन में देखिए 9 3 12, 12 2 14, 4 1 को जोड़िएगा 5 हो रहा है इस ऑप्शन में। और देखिए 9 6 15 1 16, इसमें जोड़िएगा 6 1 7 हो रहा है। देखिए 4 4 8 8 16, 6 1 7 हो रहा है, 2 3 1 4 हो रहा है, एक ही तो ऑप्शन में 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे भी गुना नहीं कीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 88, 88 नंबर देखिए। तो 88 नंबर में यदि देखें तो कह रहा है कि इतना इतना दिए गए जो डाटा की माध्यिका है, तो माध्यिका निकालना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, उसको जो है आरोही क्रम में ले लेंगे। ठीक, तो आरोही क्रम जो है इतना इतना की डाटा की माध्यिका आरोही क्रम में लीजिएगा। तो पहले देखिए ये आरोही क्रम में है या नहीं। माध्यिका निकालना कितना है 1 2 3 4 5 ठो है। ठीक है, तो बीच वाला होगा तो गुना कर लीजिए, 1 7, यहाँ ऊपर में होगा 7 2 दूनी 4। ठीक है, ये होगा 7, देखिए 1/2 2/7 3/4। ठीक है, 3/4 फिर है 1/3 5/8। ठीक है, तो ये 7 1 7 2 दूनी 4, इन दोनों में छोटा कौन है ये। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 4 दूनी 8 7 या 21, अब छोटा यहाँ पे यही है, ये नहीं है। फिर इसको देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 7, यानी फिर भी ये छोटा है। 8 दूनी 16, ठीक है, और 7 5 35, यानी 2/7 क्या है छोटा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2/7 क्या है छोटा, तो 2/7 पहले होगा। ठीक, उसके बाद ऐसे ही आपको कंपेयर करना है, तो 2/7 जो है लेस देन। अब इसका काम हो गया। अब देखिए 4 1 4 3 दूनी 6, तो ये छोटा हो गया अब। ठीक है, तो इसको नहीं लेना है। फिर देखिए 1 3 3 1 दूनी 2, यानी ये छोटा हो गया, इसको नहीं लेना है। फिर देखिए अब जो है 8 1 8 5 15, तो 1/3 हो जाएगा अब। ठीक है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में कंपेयर करिए, कितना था 3/2, तो 2 1 2 3 दूनी 6। फिर है 8 दूनी 16 5 दूनी 10, 8 को 1 से गुना कीजिए, 2 को 5 से, तो 1 8 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे 1/2 होगा। फिर देखिए अब इन दोनों में कंपेयर, 8 3 24 5 दूनी 10, यानी 5/8 छोटा होगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब बीच में जो हो जाएगा वही उसका माध्यक होगा। तो बीच में क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 ही इसका क्या होगा माध्यिका हो जाएगा जो बीच में आ रहा है। तो 1/2 कहे तो ई ऑप्शन, 88 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए 89 है कि सेक 70 साइन 20 कॉस 20 कॉसेक 70 का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसको सेक 70 को जो है सेक 70 ही रहने देते हैं, इसको साइन 90 20 को लिख सकते हैं साइन 90 - 70। ठीक, और प्लस कोस 20, कोस को 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 70 इंटू कोसेक 70। ठीक, इंटू कोसेक 70। अब देखिए सेक 17 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ होगा कोस 70। ठीक है, उसके बाद देखिए कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा साइन 70 साइन 70। और देखिए कोस इंटू सेक कट के कितना होता है 1, फिर साइन इंटू कोस से कट के कितना होगा 1 1 1 कितना होगा 2 2 का है, तो सी ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आपको पता होगा कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1 होता, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 90 देखिए 90 है, यदि जो है संख्याओं इतना इतना में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल R1 R2 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो संख्या इतना और इतना में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए तो 5 की पावर 16 को आप 6 से भाग कीजिए, फिर 5 की पावर 25 को 6 से भाग कीजिए। ठीक, तो 5 की पावर 25, तो देखिए यहाँ जो है 6 और 5 में जो है भाग देंगे तो कितना आएगा शेष कितना -1, तो -1 के पावर लिख लीजिए 16। ठीक है, तो -1 के पावर 16 कीजिएगा तो कितना होगा +1, कितना होगा +1। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 और 5 में देखिए यहाँ पे 6 और 5 में जो है भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा -1,
कितना आएगा माइनस का 1, -1 का पावर 25 कीजिएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे -1 होगा, यानी R2 जो होगा -1 होगा, R1 जो है +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना होगा, तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो -1 हो रहा है। ठीक, -1, लेकिन -1 जो है हमको लेना नहीं है। ठीक है, -1 लेना नहीं है, तो आर ये प्लस में लेना है। तो क्या करिएगा समझिए, तो R1 का तो निकल गया +1, R2 का मान कितना निकला -1, फिर इसको 6 से भाग दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, तो R2 का मान अब कितना निकलेगा, तो अब देखिए -1 है, इसको प्लस में लाने के लिए से इसको क्या करेंगे, तो 6 में से इस -1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो R2 का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, R2 का मान कितना आ जाएगा 5, तो R1 + R2 यानी +1 + 5 बट्टा में 5 यानी कितना होगा 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब देखिए नहीं समझे तो एक और देखिए, एक विधि है कि R1 जो होगा 5 के पावर 16 बट्टा में 6, तो इस 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पावर में 8, R2 16, और नीचे में कितना है 6, यानी कितना होगा 5 25 बट्टा में 25 के पावर 8 और बट्टा में 6। ठीक है, आप भाग दे दीजिए 25 में 6 से, तो कितना शेष आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1 शेष आएगा, तो 1 के पावर 8 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो R1 का मान निकल गया 1। तो इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। और R2 में देखिए, R2 में कितना है, तो 5 के पावर 25 बट्टा 6, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर के पावर 12, तो 12 दूनी 24 इंटू में 5 और बट्टा में 6। तो यहाँ पे देखिए शेष कितना है 5। ठीक है, शेष कितना आ रहा है 5। तो R2 का मान जो हो जाएगा आपको, R2 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, R2 का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो 1 + 5/5 6/5, बी ऑप्शन। 91 है कि समांतर से डी इतना इतना का कौन सा पद 78 है। तो देखिए कौन सा पद जो है 78 है, यानी an दे दिया गया 78, तो an बराबर क्या होता है a जोड़ n - 1 इंटू का d। ठीक है, कहता है कि कौन सा पद, ठीक है 78 है, तो यानी nवां पद दे दिया गया 78, तो 78 बराबर a का मान है 3 जोड़ n का मान पता नहीं है d, 8 में से 3 गया 5, 13 में 60 गया 5 यानी 5 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 3 + 5n - 5, 3 में से 5 गया -2, ये इधर आएगा +2, ये हो जाएगा 80, 5 इधर आएगा तो 16 × 5 = 80 यानी 16वां पद। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है वृत्तीय माप में जो है 18 डिग्री 15 मिनट माप का कोण कितना होगा। तो देखिए 11 डिग्री 15 मिनट, इसको लिख सकते हैं 11। ठीक है, 11 और इंटू 15/60। ठीक है, 11 इंटू 15/60, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 11 इंटू 15/60 ये डिग्री हो जाएगा, 11 इंटू ये मिनट में है तो 11 इंटू 15/60 ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 11 + 15/60। ठीक है, 15/60 डिग्री। ठीक, यानी ये हो जाएगा 11 + 1/4 डिग्री। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 11 चौक 44 1 45, 45/4 डिग्री। ठीक है, 45/4 डिग्री। तो इसको जो सॉल्व किए तो ये आ गया 45/4 डिग्री। ठीक है, 45/4 डिग्री। ठीक है, देखिए ये डिग्री बराबर जो है, तो इसको जो है आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। तो आपको याद रखना है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 डिग्री, एक पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन। इसीलिए 45/4 डिग्री बराबर क्या होगा,
तो 45/4 डिग्री बराबर होगा 45/4 गुने पाई/180, ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक, तो ये कट जाएगा आपको, ये 45 चौका 180, तो ये होगा पाई/16 रेडियन, पाई/, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो क्या करेंगे, मिनट को पहले जो है 60 से भाग दे देंगे, यानी 11 × 15 इसको 60 से भाग देंगे, इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चूँकि पाई चूँकि देखिए चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इस फार्मूला पे रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 93 कहता इतना 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 बराबर इतना तो कौन सत्य है। तो मान लीजिए इसके बराबर हम मान लेते हैं आपको लेमडा मान लीजिए। ठीक, तो 2 बराबर क्या होगा, लेमडा के पावर 1/x, 2 बराबर होगा लेमडा के पावर 1/x, 3 बराबर होगा लेमडा के पावर 1/y, और 12 बराबर होगा लेमडा के पावर 1/z। ठीक है, 1/z। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है 12, ठीक है, तो 12 को जो है लेमडा के पावर 1/z हो जाएगा 12 बराबर। अब 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर। देखिए 12 को जो है क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, तो 3 का मान क्या था, 3 का मान था लेमडा के पावर 1/y। ठीक, और 2 का मान क्या था, तो लेमडा के पावर 1/x, लेमडा के पावर 1/x 2 का मान, और 2 के पावर 2 है तो ये होगा 2/x बराबर। अब 12 का मतलब है लेमडा के पावर 1/z। ठीक है, ये रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पे 1/z बराबर क्या होगा, लेमडा सेम है तो 1/z बराबर होगा 1/y + 2/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1/z बराबर, ये हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो xy। ठीक है, xy ये हो जाएगा x + 2y, x + 2y। ठीक है, तो 1/z बराबर होगा, या फिर 1/z बराबर 1/x + 2/x। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 93 का, ए ऑप्शन, 1/z बराबर 1/y + 2/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहिए वाले खिलौने का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह 15 चक्रों में कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खिलौने का व्यास है दे दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा रेडियस। ठीक, और 15 चक्कर में कितनी दूरी, तो परिधि निकाल लीजिए, परिधि होता है 2πr, तो परिधि यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी 2π, आर का मान 7 कट जाएगा, यानी 44। ठीक, तो 15 चक्कर में, ये एक चक्कर में, तो 15 चक्कर में 44 × 15, 15 चौका 60, 66, 660 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है 5 और 7 की एक्स अक्ष से दूरी होगी 5 7 की। तो देखिए ये होता है आपको x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, यहाँ पे ओरिजिन। तो x 5 और 7, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ये जो बिंदु होगा ये 5 7 होगा, कितना होगा 5 7। तो कहता है x अक्ष की दूरी, x अक्ष की दूरी, तो देखिए कहता स्पष्ट है कि x अक्ष से दूरी, कहता है कि x अक्ष की दूरी यानी x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक x अक्ष की दूरी का मतलब हुआ x अक्ष से दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, कितना है 7। तो x अक्ष से दूरी कितना होगा 7 होगा। जब भी कहे x अक्ष से दूरी तो y समझिए, तो y कितना है 7, x अक्ष से दूरी सी ऑप्शन। तो स्पष्ट है कि x अक्ष से दूरी कितना है 7, तो बिंदु इतना कि x अक्ष से दूरी क्या है 7 है, 7। नेक्स्ट अब देखिए 96, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, 2 बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब मान के चलिए यदि जो है 4 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम की संख्या 2 के पावर 4 होगा, यानी कितना होगा, तो 16 होगा। अब कहता है 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एनी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4c
4c। अब देखिए 4 बार उछालते हैं तो 4 ऊपर में होगा 80, और कहता है कि 2 बार हेड तो 4c2 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए अगर 4 बार उछालते हैं, कहता है कि 2 बार हेड, ठीक है, 2 बार हेड आने की प्रायिकता तो 2, 3 बार हेड का था तो 3 लेते हैं यहाँ पे, तो 4c2 हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं NCR बराबर क्या होता है, n का फैक्टोरियल बट्टा r का फैक्टोरियल फिर n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर रखिए तो 4 का फैक्टोरियल फिर 2 का फैक्टोरियल फिर 4 माइनस 2 यानी 2 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल होगा 4 गुने 3 गुने 2, नीचा में 2 गुने 1, 2 गुने 2 का फैक्टोरियल गुने 2 गुने 1, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 4c2 को 6, 4c2 ये हो जाएगा 6, यानी एन हो गया 6। तो अभिष्ट प्रायिकता कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एन ई बटा एन एस, एन ई बटा में एन एस, तो एन ई है आपको 6, एन एस है 16, तो ये कट जाएगा आपको 2 तिया 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3/8, ये ऑप्शन। नेक्स्ट 97 है कि 7 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करे जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। ठीक है, 7 का वह छोटा गुणज, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 18 चौक 72, 18 पंचे 90, एलसीएम 90 हो जाएगा। ठीक, अब कहता है कि विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। ठीक है, 4 शेष बचता हो। ठीक है, 7 का वह सबसे छोटा गुणज, अब देखिए 7 का गुणज निकालना है तो 7 7 अट्ठे 7 दाहिन, ठीक है, 12 सत्ते 13 सत्ते कितना होता है तो 91, 13 सत्ते कितना होता है 91, और यहाँ पे कहता सबसे छोटा तो 91 तो होगा ही। ठीक, लेकिन कह रहा 4 शेष बचे तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 शेष कब बचेगा, जब इसमें 4 ऐड कीजिएगा 91 में। ठीक, तो ये जो हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा, या नहीं तो ऐसे समझिए, ऐसे समझ लीजिए 7 का वह सबसे छोटा गुना जिसे इतना से विभाजित करने पर जो है 4 शेष बचता हो, तो वो संख्या जो हो जाएगा आपको 97 में ये हो जाएगा 90k प्लस 4 होगा। ठीक है, 90k प्लस 4 होगा, 90k प्लस 4। ठीक है, 90k प्लस 4। ठीक है, तो 90k प्लस 4, तो 90k प्लस 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90k प्लस 4 को देखिए 90k प्लस 4 को लिख सकते हैं 84k प्लस 84k प्लस 6k प्लस 4, 90 को 84 प्लस 6 तो 90 हो जाएगा, 84 7 से विभाजित है, 12 7 84। ठीक, अब आ गया कितना 6k प्लस 4। अब देखिए k का मान रखिए, k का मान रखना है तो k का मान यदि आप k का मान कितना लीजिएगा, k का मान यदि आप 1 2 3 ऐसे रखिए, 1 2 3 4 रखिएगा तो कितना होगा, 4 रखिएगा तो 6k प्लस 4 की जगह 4 रखिएगा तो 6 चौक 24 और 4 कितना होगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, जो कि 7 से विभाज्य है। अतः अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 90 इंटू 4, k का मान 4 प्लस 4, 9 चौक 36, 360 प्लस 4 364 हो जाएगा, 364 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है तो राइट होने वाला है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 98 है कि एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण से जो है 36 डिग्री अधिक है। ठीक, अपने बहिष्कोण से कितना अधिक है तो 36 अधिक है। तो यहाँ पे कहता है इस बहुभुज की जो है संख्या, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इन दोनों में जो है अंतर कितना का होता है, तो मान लीजिए बहिष्कोण यदि x है, ठीक है, बहिष्कोण यदि आप x मानते हैं तो अंतःकोण क्या होगा, अंतःकोण होगा x प्लस 36, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 36 अधिक है तो इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ तो पता है कितना होता है 180 होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण। ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180, तो x प्लस 36 बराबर 180, तो 2x बराबर होगा 180 माइनस 36। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी 2x बराबर 10 में से 6 गया 4, और ठीक है 36 है ये, और 7 में से 3 गया 4, 144। ठीक,
तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना x का मान आ गया 72, x का मान कितना आ गया 72। तो कहता है इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या, और x क्या है बहिष्कोण, और बहिष्कोण का योग कितना होता है, तो बहिष्कोण का योग होता है 360, ठीक, बट्टा 72, 360 बटा 72 यानी 5, 72 पंचे 360, सी ऑप्शन, ठीक है। 99 देखिए, 99 की यदि बात करें तो कहता है कि एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई 3.7 मीटर है। फर्श पर इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो स्लैब बिछाने की लागत क्या है, तो एक कमरे की लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5.5 इंटू 3.75, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको 20.625, ठीक है, 20.625 जो है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब जो है स्लैब बिछाने की कुल लागत, स्लैब बिछाने की जो कुल लागत हो जाएगा आपका, तो इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का लागत है 800, तो इतना का क्या होगा, तो 20.625 गुने 800, ठीक है, 20.6, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये होगा 16500, ठीक है, 16500, यानी ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है दूध के 2 डिब्बों में क्रमशः इतना इतना पानी है। 12 लीटर दूध, जो है 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए दोनों डिब्बों से कितना दूध निकाला जाना चाहिए ताकि इसमें पानी और दूध का अनुपात इतना हो जाए, ठीक है। तो दूध के 2 डिब्बों में क्रमशः इतना इतना पानी है, ठीक है। तो कहता है कितना दूध निकाला जाना चाहिए 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए, तो 100 का देखिए, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है, कितना होता है 1/2। अब देखिए पहले जो है डिब्बे में, पहले डिब्बे और दूसरे डिब्बे के मिश्रण में पानी की मात्रा, ठीक है, पहले डिब्बे और दूसरे डिब्बे के में पानी की मात्रा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको पहले डिब्बे और दूसरे डिब्बे के मिश्रण में पानी की मात्रा, तो ताकि इसमें पानी और दूध इतना के अनुपात में हो, ठीक है, यानी 3/8 हो जाएगा। देखिए 3 बट्टा में कुल 8, तो पानी की मात्रा 3/8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे समझिए कि पानी जो है पहले डिब्बे में है 1/4, दूसरे में है 1/2, ठीक, और संपूर्ण में कितना है 3/8 है। यहाँ से एलिगेशन से सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे 3/8 माइनस का 1/4 और 1/2 माइनस का 3/8, 1/2 माइनस का 3/8, ठीक। तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना है, इसको पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये भी होगा 1/8, यानी ये निकल गया 1:1 में, ठीक है। कितना निकल गया, तो 1:1, 1:1। तो यहाँ पे कुल दोनों डिब्बों से निकाली गई मात्रा, तो कहता 12 लीटर दूध, ठीक है, 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए दोनों डिब्बों में कितना दूध मिलाना चाहिए। अब देखिए कुल जो है डब्बों से निकाली गई मात्रा है 12 लीटर, तो प्रत्येक डब्बों से निकाली गई मात्रा, ठीक है, तो कहता है कि 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए दोनों डिब्बों में कितना दूध मिलाना चाहिए ताकि इसमें पानी और दूध का अनुपात इतना हो। तो यहाँ पे निकल गया रेशियो 1:1, तो कुल हो गया 2 रेशियो, ये 2 रेशियो जो है 12 के बराबर है, तो 1 रेशियो 6 के बराबर होगा, ठीक है, 1 रेशियो 6 के बराबर होगा। तो कहता है कि इसमें से पानी और इतना हो, ठीक है, तो एक जो है किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, तो इसमें से पानी इतना और इतना करने के लिए जो कितना दूध, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, 6 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है आपको 6 और 6, यानी इसका सी ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, 6 ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, सी जो है त्रिभुज ए बी सी सी पर समकोण है। मान लीजिए त्रिभुज एक ए बी सी है, ए बी सी और सी पे समकोण है। तो कह रहा है पी सी से ए बी पर खींचा गया लंब है। अच्छा, पी जो है ए सी, यानी पी जो है सी से ए बी पर खींचा गया लंब है। ए बी बी सी सी ए की लंबाई दे दिए गए हैं। ए बी की लंबाई है सी, ए बी बी सी की लंबाई दे दिया गया है ए, और सी ए की लंबाई दे दिया गया है बी। ठीक है, तो यहाँ सी पर समकोण है, पी जो है सी, तो यहाँ पे रिलेशन खोजना है। तो पी बराबर आप जानते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जो हो जाएगा कि यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए इस तरह से, यानी P बराबर होगा, ठीक है, P बराबर ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो ये जो लंब होगा, ये लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर हो जाएगा आपको C, यानी A गुने लंब गुने आधार, यानी A गुने B बाई सी, P बराबर जो हो जाएगा, तो P बराबर जो हो जाएगा, ये लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर होगा आपको ये वाला। ठीक है, इस P का मान हो जाएगा लंब गुने आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब गुने आधार बट्टा में कर्ण, यानी A गुने B बट्टा में C, A गुने B बट्टा में C। तो इसको इधर कीजिएगा तो PC बराबर क्या होगा, AB हो जाएगा। PC बराबर क्या होगा, AB। तो PC बराबर AB, PC बराबर AB या AB बराबर PC, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, PC बराबर AB। PC बराबर AB, तो याद रखिएगा इस तरह से जो हो राइट एंगल है और यहाँ से है लंब डाला गया है और ये राइट एंगल है। ठीक, मान लीजिए ये XYZ है, तो इस लंब का जो मान होगा ये होगा x गुने y, यानी लंब गुने आधार बट्टा में कर्ण होता है। ठीक है, लंब गुने आधार बट्टा में कर्ण। नेक्स्ट 102 में देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 2 अंक पर रेकरिंग है, रेकरिंग प्लस 1.33 पर रेकरिंग है, 3 आ 1 4, 3 आ 3 6, 1 और 1 2, इन दोनों पर रेकरिंग, यानी 2.64 पर रेकरिंग। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 102 का क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास 140 फल जो है बचे हैं। ठीक है, तो आरंभ में कितने, 30% फल बेचने के बाद यदि 30% बेच दिया तो बचा कितना, 70%। 100 में से घटा लीजिए, 100 में से घटा लेंगे तो बचा है 70, तो 70% का मान है 140, तो 1% का मान कितना होगा, ये 2 मरतबे 2, तो 100% का मान कितना होगा, 200। 200 का है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P और Q की आयु क्रमशः 50 और 40 है। कितने समय पहले आयु का अनुपात 3:2 था, कितने समय पहले की बात हो रहा है। तो देखिए P और Q की आयु जो है 50 और 40 हैं, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो देखिए, तो मान लीजिए माना कि x वर्ष पहले दोनों की आयु इतना था, तो 50 माइनस एक्स बटा में 40 माइनस एक्स, ये 3/2 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यानी तो ऑप्शन से चलिएगा तो 10 रखिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10 रखिएगा तो 30 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 20 रखिएगा तो ऊपर में 30 होगा, नीचे में 20 रखिएगा तो 20, 40 में से 20 किया 20 और 50 में 20 किया 30, तो देखिए 3/2 आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन से चले तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई h, ठीक है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। एक बेलन की ऊंचाई जो है उसके आधार की परिधि के बराबर है, यानी h बराबर 2πr। ठीक, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल h के पदों में व्यक्त करें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πrh, 2πrh। ठीक है, 2πrh और h बराबर, तो आपको 2πr है तो ये होगा 2πr और h की जगह 2πr रखिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और r स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर ये हो गया आपको 2 पाई r का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक, चूँकि h बराबर तो 2 पाई r है, यानी ये क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर हो जाएगा तो इसका सी ऑप्शन 105 का। नेक्स्ट फिर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूल के बीच अंतर। तो देखिए 16 को लिख सकते हैं 4, 16 को 8 दूनी 16, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे लेना होगा -6 और प्लस का 2। ठीक है, -6 और प्लस का 2, तो यानी x का जो वैल्यू होगा ये होगा 6 माइनस का 2। क्या होगा, 6 माइनस का 2। तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा अर्थात समीकरण के मूल के बीच का अंतर। ठीक है, मूल के बीच का अंतर। ठीक है, मूल के बीच का अंतर। तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर लेते हैं। देखिए इस 16 को 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये माइनस में 8 लेना पड़ेगा। ठीक, और प्लस में 2 लेना पड़ेगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान जो हो जाएगा यहाँ पे होगा प्लस का 8 और माइनस का 2। ठीक है, तो कहता मूल के बीच अंतर, तो 8 माइनस माइनस 2 यानी 8 प्लस 2 यानी कितना होगा 10। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक, तो यानी तो दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो माइनस 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 6/a यानी +6। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c/a, तो -16/a यानी -16। अब यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये पता है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है, 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का मान निकलना है कितना, तो 16। ठीक, तो 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस में 64, ये जुट के कितना होगा 100। स्क्वायर हटाइएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट 107 है कि दो जो है समान त्रिभुज XYZ और LMN क्षेत्र क्रमशः 49 और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो समान त्रिकोण। तो यहाँ पे देखिए दो समान है और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो कहता है LM इतना, तो XY कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल, त्रिभुज XYZ का एरिया बटा में एरिया त्रिभुज LMN बराबर होगा आपको क्षेत्रफल होगा, यानी LM बटा में XY का, सॉरी पहले में होगा XY बटा में LM का होल स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, LM बटा में x स्क्वायर, यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे XYZ त्रिभुज XYZ का एरिया और एरिया त्रिभुज LMN बराबर हो जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा XY बटा में LM का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका XYZ का क्षेत्रफल कितना है 49 और LMN का कितना है, LMN का है 9। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट में, तो यहाँ हो जाएगा रूट। XY का मान निकालना है, LM का मान पता है कितना है, ये 9 है। ठीक, तो ये कितना होगा 7/3। ठीक है, इसका रूट होगा 7/3, ये 3 तिया 9, 3 सत्ते क्रॉस गुना कीजिएगा तो XY का मान कितना होगा 21। XY का मान होगा 21, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, देखिए एक टावर के पाद से एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो मान लीजिए एक टावर कहता है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60, ये दे दिया गया 60। फिर है कि और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण अब दे दिया गया है, और टावर के शीर्ष से, ठीक है, टावर के शीर्ष से
तो यहाँ पे अब मान लीजिए एक टावर है यहाँ पे, तो टावर के शीर्ष से, ठीक है, टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण 30 है, ये 30 है। तो कहता है यदि टावर की ऊंचाई 50 है, टावर की ऊंचाई कितना है 50, टावर की ऊंचाई यानी ये दे दिया गया 50, तो यहाँ से यहाँ तक इसको यदि इससे मिला दें तो ये भी हो जाएगा 50, ठीक। ये भी यहाँ पे होगा 90, 50 है, इसको मान लीजिए ए बी सी डी और ई, तो हमको निकालना है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, यानी ए बी निकाल लीजिए और उसके बाद बी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस जो है निकालने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए आप। तो देखिए ए ई जो है पहाड़ी है और सी डी टावर है, ठीक है। ए ई तो पहाड़ी है और सी डी टावर है। अब त्रिभुज ए डी ई में देखिए, त्रिभुज ए डी ई में यहाँ पे टेन 60 यदि लेते हैं, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा, तो सामने का भुजा लंब होगा, ठीक है। टेन 60 बराबर होगा पी बाई बी ए डी में। तो टेन 60 का मान ए डी ई में टेन 60 डिग्री बराबर होगा आपको ए ई बट्टा में डी ई, ए ई बट्टा में डी, ए ई को यदि एच मान लेते हैं तो एच बट्टा में डी, बट्टा में क्या होगा डी। टेन 60 का मान तो √3 होता है, कितना होता है √3, तो √3 बराबर होगा एच बट्टा में डी ई। समीकरण मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1। अब त्रिभुज सी डी ई में देखिए, सी डी ई में इसमें भी टेन जो है 60, इसमें भी टेन 30 ले लीजिए, तो टेन 30 बराबर होगा पी बाई बी, टेन 30 पी बाई बी, यानी सी डी बट्टा में डी, सामने का भुजा लंब होगा तो सी डी बट्टा में पी, तो सी डी बट्टा में पी यानी 50 बट्टा में डी ई, 50 बट्टा में डी। और टेन 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा कितना, डी बराबर होगा आपको 50√3, तो डी ई बराबर निकल गया 50√3। अब यहाँ पे रख दीजिए 50√3, √3 बराबर एच बाई डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो √3 बराबर हो जाएगा आपको 50√3, डी की जगह 50√3 रखिएगा, ठीक है। तो एच बराबर क्या होगा 50√3 गुने √3, यानी एच बराबर होगा 50 गुने 3 यानी 150। एच का मान कितना निकल गया 150, एच का जो मान निकल गया 150, यानी एच का मान, पूरे एच का मान ही निकल गया आपको 150, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। अब देखिए 109, कहता है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल है 64 पाई, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई जो है 17 सेंटीमीटर है, ठीक। इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है, इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 109 नंबर दी। तो कहता है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया गया 64 पाई, पाई से पाई खत्म, आर का मान कितना होगा 8, ठीक है। तो 64 पाई है। उसके बाद है तिरछी ऊंचाई है, सो भी दे दिया गया है 17, ठीक है, तिरछी ऊंचाई भी दे दिया गया है 17, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो तिरछी ऊंचाई 17 है, तो हमको कह रहा है तो इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया, इस गोले की त्रिज्या ठोस गोला। तो यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, तो यहाँ से एच निकाल लेंगे, एच कैसे निकलेगा, तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 8, 15 और 17, तो एच निकल गया 15, ठीक है, 15 निकल गया। उसके बाद देखिए, तो जो शंकु का आयतन होगा उसी को पिघला कर गोला बनाएगा, तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 8 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच यानी 15, ये बराबर होगा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा आर क्यूब मान लेते हैं, ये पाई से पाई खत्म, 3 से 3 कट जाएगा, और ये जो है 8 गुने 8 का स्क्वायर यानी कितना होगा 64, तो 16 चौका 64, 16 गुने 15, तो आर क्यू का मान आ गया 16 गुने 15, आर क्यू हो गया 16 गुने 15,
ठीक है, तो यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिए। आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर की जो है ये हो जाएगा आपको 16, यानी ये हो जाएगा आपको देखिए 16 गुने 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक, अगुने 15, तो ये 3 ठो 2 है तो ये तो हट जाएगा, निकल जाएगा, यानी थर्ड रूट ऑफ 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 30, तो यानी इसका राइट आंसर होगा यानी ए ऑप्शन 109 का। नेक्स्ट 110 नंबर देखिए। 110 है कि यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, तो जब चतुर्भुज चक्रीय हो, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, इस तरह से है, और इसका जो है ए बी सी डी इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, तो आमने सामने का कोण का मान तो 180 होता है, यानी ए जोड़ सी बराबर 180, बी जोड़ डी बराबर 180, ठीक है, क्या होगा 180। तो यहाँ से निकाल लीजिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर बी जोड़ कॉस स्क्वायर डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, प्लस जो है कॉस स्क्वायर बी को जो है कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 180 माइनस का डी, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 180 माइनस का डी, ठीक, और प्लस में देखिए कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हैं, तो 180 कॉस स्क्वायर 180 माइनस ए, ठीक, अब प्लस कॉस स्क्वायर डी प्लस कॉस स्क्वायर डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और देखिए यहाँ पे है कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस स्क्वायर डी हो जाएगा, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर डी। फिर देखिए यहाँ पे है, फिर जो है कॉस स्क्वायर 180 माइनस डी होगा माइनस कॉस स्क्वायर डी, और कॉस स्क्वायर 180 माइनस ए, तो फिर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड में जो है कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे होगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए अब प्लस का कॉस स्क्वायर डी, तो देखिए कॉस स्क्वायर डी से कॉस स्क्वायर डी, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर यानी 0। तो इस तरह का क्वेश्चन में डायरेक्ट याद रखिए कि 0 आंसर होगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर डी, और चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मान क्या होगा 0, यानी 110 का जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।